शुभ सायंकालम। स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो टाइम टेबल आया था उसमें एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट की टेंटेटिव डेट्स दी गई थी, जो कि थी 15 और 16 फरवरी। और अगर उन्हीं डेट को फाइनल डेट मान के चलें तो आज से सिर्फ 31 दिन बचे हैं स्किल टेस्ट होने में, और ये टाइम भी काफ़ी कम है। उसके लिए स्किल टेस्ट क्लियर करने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप डेली चैनल पे आके डिक्टेशन ले सकते हैं, जो कि 2 डिक्टेशन डेली आती हैं, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, डिक्टेशन पे चलते हैं। आज की डिक्टेशन है दैनिक जागरण के एडिटोरियल से, जिसकी स्पीड है 80 WPM, और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री की ओर से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का लोकार्पण किए जाने के साथ ही जिस तरह उसके विरोध में स्वर सुनाई दिए, उससे हैरानी होना स्वाभाविक है। विरोध का एक स्वर सुनाई दिया समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से। उनकी ओर से कहा गया कि आखिर इस क्रूज से निषाद समुदाय को कैसे लाभ होगा। यह एक बेतुका प्रश्न है, क्योंकि इससे उन्हें कोई हानि नहीं होने जा रही है। हाँ, लाभ अवश्य हो सकता है, क्योंकि अब कहीं अधिक संख्या में देशी विदेशी पर्यटक वाराणसी आएंगे। अखिलेश यादव के तर्क के हिसाब से तो नदियों पर पुल भी नहीं बनने चाहिए। उन्हें यह सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, वहाँ के लोग किसी न किसी रूप में लाभान्वित होते हैं। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक चलेगा। यह बिहार, झारखंड के साथ बंगाल और बांग्लादेश से भी गुजरेगा। एक तरह से यह देश के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन को गति देगा। यह किसी से छिपा नहीं कि तमाम संभावनाओं के बाद भी यह क्षेत्र पर्यटन में पीछे है। जब सभी यह मान रहे हैं कि गंगा विलास क्रूज के माध्यम से पर्यटन को पंख लगेंगे, तब यह समझना कठिन है कि कुछ नेता उसके विरोध में बोलना आवश्यक क्यों समझ रहे हैं। पता नहीं कैसे जदयू नेता ललन सिंह इस नतीजे पर पहुंच गए कि क्रूज योजना विकास विरोधी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वह इस योजना का विरोध करेंगे। यह अच्छा हुआ कि जदयू के सहयोगी दल राजद ने उसका समर्थन किया और तेजस्वी यादव संबंधित कार्यक्रम में शामिल भी हुए। कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार ने ऐसा करना आवश्यक क्यों नहीं समझा। उनकी तरह बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्री भी गंगा विलास के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम से दूर ही रहे। गंगा विलास क्रूज के विरोध में उठी आवाज़ें विरोध के लिए विरोध वाली संकीर्ण राजनीति का परिचायक हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ऐसी
राजनीति इस तथ्य से परिचित होने के बाद भी की जा रही है कि गंगा विलास क्रूज देश के जिन करीब 40 शहरों से गुजरेगा वहाँ पर्यटन को बल मिलेगा। ऐसा लगता है कि हमारे नेता यह जानने समझने के लिए तैयार नहीं कि पर्यटन कितनी प्रबल संभावनाओं वाला क्षेत्र है। वह आय का साधन बनने के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने का भी काम करता है। इस दिशा में बहुत काम करने की आवश्यकता है क्योंकि कई छोटे छोटे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भारत की तुलना में कहीं अधिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गंगा विलास क्रूज ने किस तरह दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान खींचा है, यह इससे समझा जा सकता है कि अगले 2 वर्ष के लिए उसकी अधिकांश टिकटें बुक हो चुकी हैं। पूर्णविराम पैरा। बिहार का विकास हो रहा है, नई सड़कें बन रही हैं। शहर की भीड़ को कम करने के लिए रिंग रोड यानी बाहरी सड़कें बन रही हैं। नए बन रहे पुल पुलियों को जोड़ने का काम हो रहा है। इन सब के लिए और बिजली एवं रेल से जुड़ी नई परियोजनाओं के लिए ज़मीन चाहिए। सरकारी ज़मीन जहां उपलब्ध है वहां कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रेती ज़मीन के अधिग्रहण के लिए सरकार को मुआवजे के रूप में मोटी रकम देनी पड़ती है। सरकार धन देने के लिए तैयार है। परियोजनाओं की परिकल्पना और निर्माण की योजना बनाते समय ही धन का प्राविधान कर लिया जाता है। यहाँ तक सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन जैसे ही ज़मीन के मुआवजे के रूप में रैयतों को धन देने की बात आती है, संकट शुरू हो जाता है। कहीं रैयतों का विरोध शुरू हो जाता है तो कहीं निर्माण एजेंसियां ज़मीन की दर तय करने वाले प्राधिकारों पर पक्षपात का आरोप लगा देती हैं। अभी हाल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सरकारी परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। उसमें एक बड़ी केंद्रीय निर्माण एजेंसी ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी मुआवजे की राशि तय करने में भेदभाव करते हैं। उनके इशारे को अगर शब्दों में कहें तो आरोप यह कि ये अधिकारी रैयतों से कुछ ले देकर अधिक दर तय कर देते हैं। अपर मुख्य सचिव ने जांच का आदेश दिया है। विश्वास किया जा सकता है कि जांच ढंग से होगी। आरोप अगर सही पाए गए तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उसके बाद अधिकारी सतर्क होकर
ज़मीन का मूल्यांकन करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है? ज़मीन की श्रेणियाँ बटी हुई हैं, उसी आधार पर दर तय है। आरोप यही है कि श्रेणी निर्धारण के समय ही हेरा फेरी हो जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि अधिग्रहण से जुड़ी हर तरह की शिकायत का विश्लेषण कर सरकार ज़मीन अधिग्रहण की सम्यक और सुविचारित नीति बनाए, जिसमें गड़बड़ी की संभावना न रहे। पूर्णविराम स्टॉप।